नमस्कार साथियों। अगर आप भी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि सीईटी चाहे आपका 12th लेवल का हो या फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो, दोनों में ही हिंदी व्याकरण है वो आती है। और हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मुहावरे। इसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। मुहावरे है, जैसे लोकोक्ति है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम एक साथ है वो याद नहीं कर सकते। माना कि जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई भी किताब है, उसमें 500 मुहावरे दिए गए हैं, तो आप एक दिन में 500 मुहावरे याद नहीं कर सकते। रोजाना आपको 10 15 20 25 ऐसे मुहावरे याद करने पड़ेंगे। रोजाना 10 15 विलोम शब्द याद करने पड़ेंगे। रोजाना है आपको संधि विच्छेद याद करना पड़ेगा, संधि कौन सी है वो याद करना पड़ेगा। तब आपके ये सारी हिंदी व्याकरण है वो क्लियर होगी। एकदम से क्लियर नहीं होने वाली, ये बात का ध्यान रख लेना है। तो इस प्रकार आज हम है ना हमारे इस YouTube चैनल पर जो हिंदी व्याकरण होने वाली है उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनमें से हम आज शुरुआत है वो कर रहे हैं। जो जैसे मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरे हम आज पढ़ने वाले हैं। 10 15 20 जो भी हो डेली हम पढ़ने वाले, ठीक है। और ये मुहावरे मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा। जी हाँ स्टूडेंट, मैं आपको ये मुहावरे क्लास में ही याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो मुहावरे हैं। जैसे यहाँ पर पहला है कि अंगूठा दिखाना। जैसे हमारे गांव में बच्चे हैं वो होते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। मतलब अंगूठा दिखा रहे हैं, मतलब कोई भी बात उनको कह दे के ये ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो मतलब क्या करेंगे, मना कर देंगे ना। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे कि मना कर देना, ठीक है। ये आपको याद हो गया है। अंधे की लकड़ी होना, कोई आदमी क्या है, अंधा है, अंधा, ठीक है। उसके बाद उसके पास में क्या है, लकड़ी है, ठीक है। तो लकड़ी क्या हो गया, उसका एकमात्र सहारा हो गया। मतलब उसके आसपास का ना तो उसका बेटा सहारा बन रहा है, ना उसकी मतलब पत्नी बन रही है, वो कहीं भी जा रहा तो एकमात्र सहारा कौन सा है, उसकी लकड़ी है। जैसे ये लकड़ी है तो वो आगे आगे देखेगा कहीं खड्डा है या फिर नहीं है, ठीक है। मतलब उसका सहारा बन गया, एकमात्र सहारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखेगा। अक्ल का दुश्मन, अक्ल है ना, ये जो दिमाग है इसका दुश्मन होना मतलब मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन कौन होगा, मूर्ख ही होगा ना, है ना। अक्ल का जो साथी होगा तो वो तो बहुत ही भाग्यशाली है, वो होगा। आगे देखिएगा, मूर्ख होना हो गया। अपने पैरों पर खड़ा होना, है ना। घर वाले कहते हैं ना, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अब हम मतलब ज्यादा देर तक है वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, मतलब खुद कमाने लगना, है ना। जब आप खुद कमाने लगोगे ना तो क्या हो जाएगा, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, मतलब स्वावलंबी बन जाओगे, ठीक है। मतलब आप अपना खुद का है वो ध्यान रखने लग जाओगे, कमाने लग जाओगे, है ना। पैसा आ जाएगा आपके पास। आंखें लाल पीली करना, आंखें लाल पीली है वो हो जाएगी तो मतलब ऐसे ऐसे देखेगा, बहुत ही घूर कर, मतलब क्रोध करना, एकदम क्या करना, क्रोध है वो करना, ठीक है। और बाकी हमारे चैनल पर है ना राजस्थान जीके की भी सीरीज है वो चलती है। राजस्थान जीके की भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर आंखें बिछाना, आंखें बिछाना, हम आते हैं ना कोई मेहमान घर पे, है ना, तो हम आंखें बिछा देते हैं, मतलब उसका स्वागत करते हैं, राम राम सा, है ना, करते हैं ना। तो मतलब उनके लिए आंखें वो बिछा देते हैं, स्वागत है वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, ठीक है। मतलब कोई भी थैला मिला, जैसे कोई दो मित्र हैं, दो मित्रों में से कोई बहुत बड़ा 1 करोड़ का थैला मिल गया, ठीक है। थैला मिल गया तो एक दोस्त के मन में लालच आ गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके आंखों में धूल धूल फेंक दी, फिर वो वहां से भाग गया। मतलब आंखों में धूल झोंक दी, मतलब धोखा दे दिया, मतलब दोनों बीच दोस्तों के बीच में क्या हो गई, दरार पैदा हो गई, मतलब धोखा दे दिया, ठीक है। ये आपका है वो हो जाएगा, ठीक है। अक्ल सत्याना, अक्ल सत्या गई क्या तुम्हारी, है ना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या तुम्हारी, है ना। ये भी आपको याद हो गया। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, मतलब ईद का चांद होता है ना, वो काफी दिनों के बाद है वो दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि रोज रोज दिखाई देता है, रोज रोज दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए हम कहते हैं, कोई मित्र आ जाता है ना तो कहते हैं ये देखो ईद का चांद आ गया, मतलब काफी दिनों के बाद है जो व्यक्ति दिखता है, जो चीज दिखती है वो होती है ईद का चांद, मतलब कभी कभी दिखना। फिर है आगे वाला, उड़ती चिड़िया के पंख गिना। कोई चिड़िया है वो उड़ रही है, ठीक है, उसके दूर से ही पंख वो गिनने लग जाता है, मतलब बहुत अत्यंत चतुर होना, बहुत अनुभवी होना, ठीक है। कोई दूर से वस्तु दिख जाती है कि उसमें इतनी है बत्तियां, ठीक है, वो गाड़ी, वो है कार, ये फॉर्चुनर है, ये स्कॉर्पियो है, दूर से ही वो देखने लग जाता है, ठीक है। तो आपको दूर से एक बटन दिख रहा होगा, लाइक वगैरह या फिर शेयर वगैरह, है ना, तो वो दबाना है, ठीक है। अपने मित्र को शेयर करना। आप लाइक करो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करो मत करो कोई बात नहीं, लेकिन
वीडियो अंत तक देखो, बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। आई होप ये आपको सारा कुछ है समझ में आ चुका होगा। अंगूठा दिखाना मतलब मन्ना वगैरह है वो कर देना, ठीक है। उसके बाद जैसे अंधे की जो लकड़ी है वो होना मतलब एक मंत्र सेहरा। मैंने अभी देखा मतलब 5-10 मिनट से ज्यादा मेरी रिकॉर्डिंग है वो फोन में नहीं चलती है, ठीक है, इसलिए मैंने देखा भाई बंद तो नहीं होगी, वरना मैं ऐसे ही बोल रहा होगा ना। फिर अंधे की लकड़ी होना जैसे एक माता सेना, अंधे की लकड़ी मतलब ये माता सेना, ठीक है। फिर आपका जैसे अकल का दुश्मन मतलब अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कमाने लगना, पैसा आ जाना, है ना। फिर आंखें लाल पीली करना, आंखें लाल पीली करना मतलब क्रोध करना, ठीक है। आंखें बिचारा कोई मेहमान आ गए स्वागत करना, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना, मित्र वाली कहानी बताई थी ना, तो मतलब धोखा देना, ठीक है। अक्कल सत्याना, इसकी अक्ल सत्या गई, इसकी बुद्धि भ्रष्ट है वो होगी। रोजना मैंने 10-15 मोहर याद करने वाले, 10-15 लोग याद करने वाले हैं, तब आपके जाकर ये हिंदी व्याकरण है वो कंप्लीट होने वाली है। ईद का चांद होना काफी दिनों के बाद है वो दिखाई देने वाला व्यक्ति, ठीक है। फिर उड़ती चिड़िया के पंख गिना, कोई चिड़िया दूर से उड़ रही है उसके पंख गिना दूर से ही, ठीक है। तो मतलब उड़ती चिड़िया के पंख गिना मतलब बहुत ही अनुभवी होना, बहुत ही क्या होना, चतुर है वो होना, ठीक है ना। दूर से देख लेते हैं ना कि इसमें ये आता है, इसमें ये चीज होती है, इसमें वो होती है ना, मतलब दूर से सब कुछ है वो देख लेता है, मतलब बहुत ही अनुभवी होता है ना, ठीक है। तो ऐसा ही आपको अनुभवी बनना है, ठीक है। बाकी साथियों यही कुछ वीडियो था जो कि मैंने आपको शेयर किया, और भी आपको इसी तरह है उस वीडियो मिलते रहेंगे। राजस्थान जीके के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने अलग से प्ले लिस्ट है वो बना रखी है, उस प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप है ना सारे वीडियो देख सकते हो राजस्थान जीके के, ठीक है। मैं राजस्थान जीके ही पढ़ाता हूँ ज्यादातर, क्योंकि आपका राजस्थान जीके ना CET 12 लेवल में ज्यादा आता है, ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी मतलब राजस्थान जी के आता है। वैसे भारत का भूगोल है, भारत का मतलब भारत का जी के है वो ग्रेजुएशन लेवल में ज्यादा है वो आता है, ठीक है। तो बाकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हिंदी व्याकरण की अलग से प्लेलिस्ट आज बना दूंगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। डेली हम हिंदी व्याकरण के कुछ सवाल हैं, कुछ मुहावरे विलोम शब्द हैं, ये हम डेली है वो तैयार करने वाले, ठीक है। बाकी साथियों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।